अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और अब शामिल करेंगे अहम खबरें। पाकिस्तान की बदनामी कैसे हुई? कप्तान और खिलाड़ी मुतहर्रिक। बारिश का नया स्पेल कब? और पीडीएम वालों का एहतसाब शुरू। हकीकी आज़ादी की तहरीक किसी सूरत नहीं रुकेगी। मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हो रही है। अवाम इस झूठे मुकदमे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान फिर बरस पड़े। कहा, जब तक मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुल्क मौजूदा सूरत हाल से सिर्फ शफाफ इलेक्शन के जरिए ही निकलेगा। इमरान खान का कहना था कि शहबाज गिल और सहाफ़ी जमील फारूकी शर्मनाक तशद्दुद का निशाना बने। मुल्क की बेहद चीज़ में है कि यहाँ एक मजबूत और एक स्टेबल गवर्नमेंट आए ताकि इस मुल्क में सियासी तौर पे इस्तेकाम। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। और हमारी माशत इस वक्त इतनी मुश्किल हालात में है, जब से साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो हर चीज़ महंगाई आसमानों पे चली गई है, 42% पे पहुंच गई है। हम थे तो 16% पे थी। तो जो आम आदमी की जिंदगी है वो मुश्किल होती जा रही है और जो माइशत है वो नीचे जा रही है। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तो मैं इस सलाब के लिए भी अब पूरा काम करूंगा और साथ साथ मेरी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इस मुल्क को आज़ाद करने की, उसकी भी पूरी कोशिश उस पर भी करूँ। तो अगर मुझे मुजरिम बना दिया है कि एक हमारे वर्कर उसके ऊपर तशद्दुद करे, उसको जनसी तशद्दुद करे, और मैं कहूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसके ऊपर अगर मुझे दहशतगर्द बना देते हैं तो क्या है, पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल करेगी? सहाफ़ी जमील फारूकी, उससे फिर वही किया, वही नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। और फिर दो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी बाहर भाग गए हैं बेचारे, दो एक जेल में, और ये वो सहाफ़ी है जिनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। तो ये सारी चीजें हो रही है, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जमील फारूकी को एफआईए के हवाले कर दिया गया। दौरान समाअत जमील फारूकी के वकील ने दरखास्त जमानत देते हुए कहा कि बगराम जेल में भी बरहना करके जिनसी आज़ा और बाकी जिस्म पर तशद्दुद नहीं किया जाता। जो बात जमील फारूकी ने की उसकी तस्दीक शहबाज गिल ने भी कर दी। जमील फारूकी केस की समाअत, वकील की जमानत मंजूर करने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में जमील फारूकी को पेश किया गया। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जमील फारूकी के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने 24 अगस्त को अदालत में कहा कि हमारा केस नहीं बनता। अगले दिन दूसरी अदालत में एफआईए के हवाले करने की दरख्वास्त दी, फिर वापस ले ली। वकील ने कहा, खबर और जाती राय में फर्क होता है। अगर जमील फारूकी ने अपनी राय दी है तो भी फौजदारी मुकदमा नहीं बनता। अदालत और एफआईए लफ्ज नंगा सुन नहीं सकती, लेकिन जमील फारूकी को नंगा किया गया। उम्मीद है अदालत बगैर किसी दबाव के फैसला करेगी। अदालत ने फिरकैन के दलाइल के बाद जमील फारूकी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त वकील हमारे साथ मौजूद हैं जमील फारूकी के, अली अशफाक साहब। अली अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा आज अदालत में जो कार्रवाई हुई, आप लोगों ने जमानत की दरखास्त दी है, क्या हुआ आज? देखिए, मैंने अदालत में कल भी और आज भी जमील फारूकी के डिस्चार्ज के लिए दरखास्त की थी कि ये मुकदमा अंडर नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, आप जितने अदालत में जो इल्जामात इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं उनको देखें, केस के मटेरियल को देखें, जो जमील फारूकी का यूट्यूब पे वीलॉग था उसकी तमाम वर्डिंग्स को देख लें। किसी भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का, एंकर पर्सन का ना इन अ पर्टिकुलर मैनर ये कोई जुर्म, और पाकिस्तान की तारीख में जमील फारूकी के ऊपर ये जो मुकदमा दिया गया है कि एक और मुकदमे की कार्रवाई पे एक थर्ड पार्टी, एक ऐसा उसका सब्जेक्ट मैटर जिसपे फिजिकल असॉल्ट हुआ है और सेक्सुअल अब्यूज का जो उसने क्लेम किया पब्लिकली, और अदालत के अंदर एक दरखास्त दी है जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की
सरबराही में इस चीज को अगर जमील फारूकी ने रिपोर्ट कर दिया तो ये कोई क्राइम नहीं है। तो अदालत के सामने मैंने डिटेल मेरिट्स जो हैं वो रखे हैं, उसमें फैक्चुअल मेरिट्स और लीगल मेरिट्स को सुनने के बाद अदालत ने अगर आज आके अपनी गुजारिशात पेश की हैं कि उन्होंने ये मुकदमा कल ही दर्ज किया, इससे पहले ये इस्लामाबाद पुलिस के पास था तो उनको तफ्तीश करने के लिए मौका नहीं मिला। और उनका कहना यह था कि अभी चूंकि हमारी इब्तदाई तौर पर हमने इसके मोबाइल का फोरेंसिक डाटा किया, जिसके लिए हमें इससे उसी फर्दर कन्फ्रंट कराना है, जिसके लिए हमें फर्स्ट रिमांड उनकी नजर में, एफआईए की नजर में है और ये दिया जाए। ये बताना बहुत जरूरी है कि जमील फारूकी के 5 दिन की गिरफ्तारी में अब तक ये चौथे अदालत के जज साहब हैं जिनके सामने हम पेश हो रहे हैं। यानी कि मैं जिन जज साहब के सामने कल पेश हुआ था वो आज एक मुख्तलिफ जज हैं, मतलब एक नए जज के सामने आज पेश हुआ हूँ, इससे पहले कल पेश हुआ हूँ एक मुख्तलिफ जज के पास, इससे पहले मेरी टीम पेश हुई है एक तीसरे जज के पास और कराची में चौथे जज के पास पेश किया गया। अब ये अगर नहीं तो इसकी अली इशफाक साहब वजह क्या है, क्यों डेली बेसिस पर जजेस को चेंज किया जा रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखें, आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में समर वेकेशंस चल रही हैं, तो एक ड्यूटी जजेस का रोस्टर बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जिसको किसी भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज जो सा है वो ऑनरेबल सेशन जज जो है जी वो रोस्टर बनाते हैं। यहाँ पे मुझे हमेशा ये लगता है कि ये जितनी इस्लामाबाद पुलिस है या एफआईए है, ये आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन करके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है वो करके, तो ये किसी भी तरह प्रोसेस ऑफ लॉ को या कोर्ट की इवन जुडिशियल प्रोसीडिंग को भी फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट्स करके ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ये दबाव मुसलसल डालने की कोशिश करते हुए बार बार जिद्दोजहद करते हैं और ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस को जो सा है वो जेपटाइज करने की कोशिश करते हैं। अली इशफाक साहब, जमानत की दरखास्त पर फिर आगे क्या पेशरफ्त हुई है? क्या वो मंजूर अभी नहीं हुई है और क्या बताया जा रहा है? देखिए, जमानत की दरखास्त का जो तरीकेकार है वो ये है कि जब तक अदालत किसी भी शख्स को किसी भी इदारे की फिजिकल कस्टडी में देती है तो उस वक्त तक जमानत का केस दायर नहीं होता। इस वक्त जिस्मानी रिमांड का केस जो है वो कंटेस्ट हो रहा है, जिसमें हमारा मुद्दा ये है कि इसकी मुकदमा खारिज किया जाए और इसकी फौरी हथकड़ी खोली जाए और इसको रिलीज किया जाए जमील फारूकी को। ऑन दी अदर हैंड, जो भी पहले इस्लामाबाद पुलिस थी और अब एफआईए है, उनका कहना यह है कि उनको फिजिकल रिमांड दिया जाए। चूंकि तफ्तीश अभी उनके मराहिल में है, लेकिन ये जो टेक्निकलिटीज और लीगैलिटीज की बेसिस पे इस्लामाबाद पुलिस ने जो पब्लिक रिएक्शन आया, उसके बाद उनकी जो नेमिंग और शेमिंग हुई है, उसके बाद वो राह फरार इख्तियार करके ना अपनी फेस सेविंग करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा ट्रांसफर कर दिया है एफआईए को। ठीक है। और इस वजह से अभी उनका कहना यह है कि हमारा तो मुकदमा अभी कल दर्ज हुआ है और हमारा आज पहला दिन है, तो हमें एक मोहलत दी जाए, जिसकी बुनियाद पर फिर अदालत ने यह मुनासिब समझा कि उनको 2 दिन का टाइम दिया जाए ताकि वो इतवार वाले दिन दोबारा जो है ठीक है 2 दिन का टाइम दिया जाए और के हवाले जमील फारूकी को कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली इशफाक साहब। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया है। डेरा इस्माइल खान में सैलाबी सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। इमरान खान ने मुतासिरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। कहा, इमदादी कामों के लिए इमरान टाइगर्स को भी मुतहरिक कर दिया है। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सैलाबज़दा इलाकों का फिजाई दौरा, टीआई खान में ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ सैलाबज़दा इलाकों का फिजाई दौरा किया और तबाही के मनाजिर देखे। इमरान खान कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेरा इस्माइल खान पहुँचे। अली अमीन गंडापुर ने सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। इमरान खान ने मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत की और कहा, हालिया सैलाब से नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी कामों के लिए इमरान टाइगर्स को मुतहर्रिक कर दिया है। बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका इस वक्त मुतासिर हुआ हुआ फ्लड से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपनी सारी दोनों गवर्नमेंट्स को भी मोबिलाइज करूंगा और मैं जो इमरान टाइगर्स हैं, जो इस वक्त रजाकार हैं हमारे, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी इन सैलाबज़दा इलाकों में, मैं उनको भी अब पूरा मोबिलाइज कर रहा हूँ। मैं बल्कि नई ज्वाइनिंग शुरू कर रहा हूँ इमरान टाइगर्स की, ताकि हमारे पास फोर्स हो जो जाके उन इलाकों में काम करे। इमरान खान वजीर आला महमूद खान के साथ टांग पहुँचे और मुतासरीन सैलाब के कैंप का दौरा किया। इमरान खान और वजीर आला ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए।
खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब ने क़यामत सुगरा बपा कर दी। बिफरे और दरिया सवात सरकश रेले कई होटल, दुकानें, घर, पुल और गाड़ियां बहा कर ले गया। उम्र भर की जमा पूंजी पल भर में दरिया बुर्द हो गई। दरिया कुनहार में महांडरी के मकाम पर 8 अफराद बह गए। दरिया काबुल और दीगर दरिया भी सूबे में कहर ढा रहे हैं। स्वाबी में दरिया काबुल के करीब आबाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। सैलाब से स्वात में बिजली की तरसील का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। बिजली की बहाली में 3 रोज़ लग सकते हैं। बारिश और सैलाब, दरिया और नदी नाले कहर बनकर टूट पड़े। सवात में दरिया ने करीबी आबादियों पर यलखार कर दी। सैलाब मुतादिद होटल्स, दुकानें, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बहा ले गया। तोरवाल और पख्तूनाबाद में 2 मसाजिद शहीद हो गयी। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। तोराल में 2 राब्ता पुल दरिया बुर्द हो गए। लोग अपनी उम्र भर की जमा पूंजी दरिया बुर्द होते देख कर अफसोस से हाथ मलते रहे। टोटल में 4-5 गाड़ियाँ थी, वो 3 गाड़ियाँ दे गया और 2 मोटरसाइकिल। क्या नया है कि गुलाम रसूल के जो सूटकेस में रकम, नकदी रकम 2 लाख रुपये, वो भी सैलाब के नज़र हो गया। इतना बड़ा सैलाब आया कि हम भाग गए थे। हमारे जनरेटर साथ, नहर भी उस तरफ, होटल, दुकानें, सारा कुछ इधर बहा के लेके आपके सामने है। कालाम में दरिया सवात के मुँह और रेले, नए नवेले होटल बहा ले गए। कालाम की तारीखी मस्जिद को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बहरीन और मदीन में दर्जनों घर और कई होटल दरिया बुर्द हो गए। बहरीन का बाजार भी सैलाब में डूब गया। दरिया काबुल और दरिया सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुश्किलात मज़ीद बढ़ा रहा है। दरिया कुनहार भी बिफरा हुआ है। महांडरी के मकाम पर 2 खवातीन समेत 8 अफराद को रेला बहा ले गया। दीर बाला में दरिया पंचकोड़ा का पानी घरों में दाखिल हो गया, जो बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहा है। लोग घरों से नकल मकानी कर रहे हैं। दीर पिशावर शाहरा भी दरिया का मंजर पेश कर रही है। लोअर तीर में भी लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर है। सैलाब से डेरा इस्माइल खान का वसी रकबा भी ज़ेरे आब आ चुका है। मुतासरीन शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। शदीद बारिश और सैलाब से मुतासर अजला स्वात, 4 सद्दा, नौशहरा, चित्राल, बाला, चित्राल, ज़ेरी और 4 सद्दा, स्वाबी, टांक, डेरा इस्माइल खान और अपर कोहिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, हसास इलाकों में मौजूद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से 10 शहरी जाँ बहक हुए। अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा भी बारिश और सैलाब की कुदरती आफत की लपेट में। मज़ीद नुकसानात रोकने और बहाली के लिए सूबाई हुकूमत का इक़दाम। सवात, 4 सद्दा, नौशहरा, चित्राल बाला, चित्राल सीनी, 4 सद्दा के अजला में इमरजेंसी नाफिज। सवाबी, टांग, डेरा इस्माइल खान और अपर कोहिस्तान में भी हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। महकमा रिलीफ ने इमरजेंसी के निफाज का एलामिया जारी कर दिया। मामून खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, हसास इलाके में मौजूद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने जैसे ही ये सिचुएशन पैदा हुई, फौरी तौर पर इक़दाम किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िला टांग को और डेरा इस्माइल खान को और चतराल को जो है वो आफतज़दा डिक्लेयर किया है और फौरी तौर पर इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो वहाँ पर रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ हैं, इक़दाम हैं, वो उठाएँ। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों में टेंट, मैट्रेस, अशिया खुरनोश पहुँचा दी हैं। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद देखिए कौन कौन रडार पर। हुकूमत ही सहूलतकार और IMF का एजेंडा। न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।